हिरासत में लिया है। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही है, भीड़ हटने को तैयार नहीं। प्रशासन देखिए प्रदर्शन में घुसा है, ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, प्रशासन के अधिकारी घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जमकर पत्थर बरसाए हैं। जहां खत्री गांव में बिना अनुमति देर रात मूर्ति रखी गई थी, गांव में जबरदस्त तनाव, नाराज ग्रामीणों में आक्रोश फूटा है। सैकड़ों की संख्या में खत्री गांव के लोग पहाड़पुर पहुंचे और देखिए गांव के लोगों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा विरोध में शामिल हुए। कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और एसडीएम मौके पर तैनात है। ये आपको कान के नीचे चोट लगी है, ये कैसे लगी है? पुलिस वाले ने मारा। अच्छा, किस चीज से मारा है? क्या मारे? अच्छा, क्यों इतना बवाल यहाँ पर हुआ है आज? मूर्ति हटाने के लिए हुआ है। अच्छा, किस चीज की मूर्ति थी? दीन बाबा की। अगर परमिशन के बिना सुनो मेरी बात भाई, अगर बिना परमिशन के नहीं रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती है। परमिशन हो जाए तो जैसा सम्मान हम खड़े होकर के आपके साथ परमिशन हो जाएगी। क्यों नहीं? परमिशन इस सर, परमिशन के लिए एक ये यहाँ कोटवा में मूर्ति रखी गई, 2 महीने टाइम लिया था प्रशासन ने ही। आज 2 साल हो गए, आज तक परमिशन नहीं उसकी हुई। लेकिन बात यह है कि जब इसकी परमिशन नहीं हुई, किसी भी मूर्ति की स्थापना बिना परमिशन के नहीं की जा सकती है, ठीक है। और परमिशन नहीं हुई, यहाँ से रिपोर्ट लग करके गई, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए परमिशन नहीं हो पाई। तो बिना परमिशन के नहीं रखी जा सकती है ना। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर ये भारी बवाल देखने को मिला है, क्या ये पूरा मामला है? तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे, ये वही बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जिसको लेकर आज इतना बड़ा बवाल हुआ है। जो ग्रामीण हैं काफी आक्रोशित हैं, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसे पूरी तरह से की जो मूर्ति है उस तरह जो जालियां हैं उस है। इसके गाँव में तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो एकत्रित हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जिस तरह से भारी बवाल हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश है। गांव वालों का कहना है कई लोग चोटिल हुए हैं। क्या आखिर ऐसी क्या वजह थी आप लोग से इतना विवाद हुआ प्रशासन? तो आप लोग से इतना विवाद हुआ प्रशासन का, और ये जो प्रशासन ने उसका कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति पहले फिर भरी गई थी। अगर विरोध होता तो जब भरी गई थी तब विरोध होता। उनको हमारे प्रधान है प्रधान। तो देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तनावपूर्ण जो स्थिति है अभी भी वहां पर बनी हुई है। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला, बड़ी तादाद में यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी और जो आला अधिकारी हैं वो इसमें घायल हो गए। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, अभी भी वहां पर जो महिलाएं हैं, आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर ये बवाल देखने को मिला है। और देखिए प्रदर्शन में गुस्साए ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो अंबेडकर मूर्ति को लेकर ये बड़ा बवाल हुआ। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की अभी वहां पर तैनाती कर दी गई है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो अंबेडकर मूर्ति को लेकर ये बवाल हुआ, जहां आपको बता दें कि 3 दिन पहले प्रधान के प्रस्ताव पर मूर्ति जो है वो रखी गई थी। गांव के प्रधान प्रतिनिधि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही, भीड़ हटने के लिए तैयार नहीं। और प्रदर्शन ने गुस्साए ग्रामीणों ने देखिए पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो घायल हो गए। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जमकर पत्थर बरसाए। जहां खंत्री गांव में बिना अनुमति देर रात ये मूर्ति लगाई गई थी और गांव में जबरदस्त तनाव और नाराज ग्रामीणों में आक्रोश फूटा। सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग पहुंचे और गांव के लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा विरोध में शामिल हुए। कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और एसडीएम मौके पर तैनात है।
तो अंबेडकर मूर्ति को लेकर देखिए बड़ा बवाल देखने को मिला। और कफील हमारे साथ बने हुए हैं। कफील, क्या जानकारी सामने आ रही है, मामले में क्या अपडेट है, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है उसे ग्रामीणों ने लोहे की जाल से कवर कर दिया है और हाथों में जो लाठी डंडे हैं वो तमाम ग्रामीण लिए हुए हैं। जो रास्ता आता है गांव की ओर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। एक छोर पुलिसकर्मी है तो दूसरे छोर पर ग्रामीण खड़े हुए हैं। जो विवाद हुआ था वो अम्बेडकर की मूर्ति लगने को लेकर हुआ था। प्रशासन का कहना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है बिना अनुमति के ग्रामीणों ने लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर उनसे पूछने आई थी कि क्या इसकी परमिशन ली गई, आखिर बिना परमिशन के क्यों लगा। उसके बाद ये पूरा वाद विवाद बढ़ा था। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस वक्त कई थानों की फोर्स जो गांव है वहां पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से सड़क को घेर कर खड़े हुए हैं। फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामीणों से, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब मूर्ति लग रही थी उस वक्त प्रशासन के लोग क्यों नहीं आए। अब ये मूर्ति को स्थापित करने के लिए तमाम जो ग्रामीण हैं वो एकजुट है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरी सड़क पर पत्थर बिछा हुआ है। जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के बाद पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन जो मेन मुख्य रास्ता है गांव की ओर आने का उसे पूरी तरह से ग्रामीणों ने बंद कर दिया है और काफी आक्रोशित है। उनका साफ कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। फिलहाल एक छोर पर बस 300 मीटर की दूरी पर जो पुलिस कर्मी है वो खड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर जो यहाँ पर ग्रामीण हैं वो मौजूद है। यहाँ पर ग्रामीण हैं वो मौजूद है। अब देखना ये होगा इस सिचुएशन को प्रशासन और पुलिस प्रशासन कैसे हैंडल करता है, क्योंकि काफी तनावपूर्ण माहौल है। जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि उनकी तरफ के लगभग 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी भी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। अगर तस्वीरों की बात करें तो आपको हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो मेरे पीछे बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, ठीक इसी मूर्ति को लेकर बवाल हुआ था। यहीं से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। लोहे की जाल यहाँ पर ग्रामीणों ने बिछा दी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है ताकि प्रशासन इसे हटा ना सके। और अगर हम बात करें अपने पीछे की तो पूरा जो गांव का इलाका है उसको पूरी तरह से ग्रामीणों ने सील दिया है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ ग्रामीण हाथों में लोहे के एंगल लेकर खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये विवाद काफी बड़ा है। काफी पत्थरबाजी हुई। आगे के भी रास्ते आपको दिखाएंगे जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। पूरी रोड ईंटों से पटी हुई है और ग्रामीणों ने रास्ते ब्लॉक कर दिया है। वो भी तस्वीरें, ये रास्ता जो अम्बेडकर मूर्ति जहाँ स्थापित हुई है ठीक वहीं जाता है। इसको भी लोहे की जाल बिछाकर तमाम ग्रामीणों ने लोहे की जाल बिछाकर तमाम ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। और ये मेन मुख्य बात जो है वो की ओर जाती हुआ है। ये जो पत्थर बिछे हुए हैं सड़क पर ये साफ दर्शा रहे हैं कि कितना जबरदस्त ये पूरा बवाल हुआ था। फिलहाल जो ग्रामीण हैं उनका साफ कहना है कि जब तक प्रशासन के लोग ये जो मूर्ति हटाने आए हैं बैकफुट पे नहीं जाते हैं वो यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी, क्यों आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं। मतलब पुलिस लोग कह रहे हैं कि ये विरोध किसी के लिए कर रहे हैं कि मुक्ति नहीं रखी, कह रहे हैं कि मुक्ति रखी नहीं है, हमारी रखी थी कोई जगह पे नहीं रखी। हमारा मतलब ये है तो लोग पुलिस आए से कारण नहीं ले मारपीट करने के लिए पहले मारे तो हम लोग बचाव के लिए खातिर तो मैं तो कुछ करना पड़ा हमको। लोग कितने लोग चोटिल हुए हैं? बहुत साल है देखने वाला मारे छत्तीस पे लगा है और वो अस्पताल में भर्ती है।
तो अभी आप लोग पूरा हाथ में लाठी डंडा लेके खड़े, क्या क्यों खड़े हैं? देखिए माहौल काफी तनावपूर्ण है। तस्वीरें आपको और भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बवाल हुआ है। ये तो ग्रामीणों की तस्वीर थी, आपको पुलिस फोर्स भी हम दिखाएंगे कि आखिर जो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वो इस जहाँ पर बवाल हुआ है वहाँ से कितनी दूरी पर है। ये पूरा सड़क पर ईंटें पड़े हुए हैं, खूब काफी पथराव हुआ। ग्रामीणों ने जो मुख्य मार्ग है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके सामने लोहे के एंगल से और इसके अलावा जो तमाम घास होती है उससे इस पूरे एरिया को कवर कर दिया है। और इसी के ठीक लगभग 150 मीटर की दूरी पर पुलिस की तमाम जो टीम है, कई थानों की फोर्स है वो मौजूद है। तस्वीरों में वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बवाल को शांत कराने के लिए जो तमाम आला अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है उसे वो हटने नहीं देंगे। ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। यहाँ से इस पार जो तमाम ग्रामीण है वो मौजूद है और जो इस ब्लॉक के बाहर का रास्ता है वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। देखिए दमकल की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसके अलावा पुलिस फोर्स पूरा दूर दूर तक तैनात है। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले जब टीम अंदर आई थी तो काफी बवाल हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े जिसमें कई ग्रामीण चोटिल हुए हैं, कई पुलिस गैस के गोले छोड़ने पड़े जिसमें कई ग्रामीण चोटिल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी सर फटे हैं, ग्रामीणों की ओर से भी लोग गंभीर घायल हुए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा प्रशासन इस पूरी सिचुएशन से कैसे निपटता है। बिल्कुल कपिल, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मांग लगातार ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरह विरोध होता रहेगा। और जो वहां प्रशासन मौजूद है, क्या किसी बड़े आला अधिकारी से बातचीत हो पाई है मांग को लेकर जिस तरह से मांग की जा रही है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब प्रशासन के अधिकारी गांव में दाखिल हुए थे उसी दौरान वाद विवाद हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि जब मूर्ति लगाई जा रही थी उस दौरान क्यों नहीं रोका गया, अब जब मूर्ति स्थापित हो गई है उसके बाद क्यों आ रहे हैं, उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और पथराव हुआ। उसके बाद से जो प्रशासन की टीम है और जो पुलिस की टीम है वो गाँव से लगभग 200 मीटर दूर है, क्योंकि ग्रामीण काफी आक्रोशित है। पूरे इलाके को उन्होंने घेर रखा है और रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है। तो प्रशासन की टीम अभी अंदर जा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच की जो वार्ता है वो अभी लटकी हुई है। फिलहाल लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं और जिला प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम हैं, वो ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा इस मामले को कैसे शांत कराया जाता है, क्योंकि अब तक लगभग 1.5 दर्जन के करीब लोग घायल हो चुके हैं। जो ग्रामीण हैं अभी भी मौके पर डटे हुए हैं और ये जो रास्ता है जहां हम खड़े हैं ये ठीक पूरा बॉर्डर बना हुआ है एक पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच का। ये पूरी जो लोहे की एंगल है उस पे भूसा रख के और जो पेड़ की मोटी डंठाल होती है उसको रखकर पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रही होंगी जो दमकल की गाड़ियां हैं, इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोग हैं, खेत में खड़े हुए हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ग्रामीणों से संपर्क किया जाए। लेकिन जिस तरह से आक्रोशित ग्रामीण हैं तो पुलिस प्रशासन भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है आगे बढ़ने की। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को कैसे प्रशासन सॉल्व करता है। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए